हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बंसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश एट प्रीमियम। जैसा कि आपको पता ही है, हमने अपनी पिछली वीडियो में सीख लिया था कि जो हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, अगर एट पार पर इशू करते हैं तो उसकी हमने क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है और उसे हमने कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है। आज हम सीखेंगे कि अगर कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करती है वो अगर प्रीमियम पर इशू करती है तो उसे हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रीमियम क्या होता है। ये बच्चों हमारी कंपनी है, कंपनी के पास ये डिबेंचर है, ठीक है बच्चों, और ये डिबेंचर होल्डर है कंपनी का। ये कंपनी के डिबेंचर्स खरीदना चाहता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को पता है कि उसकी मार्केट में जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी जितनी उसकी फेस वैल्यू होती है उससे ज़्यादा पर उसे इशू करती है। सपोज जो हमारा डिबेंचर है बच्चों वो 100 रुपीज़ का है, कंपनी क्या करती है उसमें 20 रुपये और ऐड कर देती है। टोटल वो डिबेंचर होल्डर को बोलती है कि मैं आपको 120 रुपये में ये डिबेंचर दूंगी। तो कंपनी जो ये 20 रुपये उनसे एक्स्ट्रा ले रही है, ये 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है। डिबेंचर जो है उसकी जो फेस वैल्यू है वो तो 100 ही है, लेकिन वो उसको 120 में दे रही है। तो जो 20 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा लिए हैं वो क्या हो गया बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम। कल को जब कंपनी पैसा वापस करेगी हमें वो सिर्फ कितने रुपए वापस करेगी, 100 रुपीज़, लेकिन मंगवाने के टाइम पे वो कितने मंगवाएगी, 120 रुपये। तो जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम है बच्चों, ये कंपनी के लिए क्या होता है, कंपनी का कैपिटल गेन, ठीक है बच्चों। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है बच्चों वो कहाँ पर शो किया जाता है कंपनी की बुक्स में, इसे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करते हैं। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कौन से हेड में शो करते हैं बच्चों इसको, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। इसको आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी रिसीव करती है वो कंपनी के लिए उसकी लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये इसका कैपिटल गेन है। और जो कैपिटल गेन होता है बच्चों वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में शो किया जाता है। अब देखो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि कंपनी जो सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवा रही है वो किसके साथ मंगवा रही है, एप्लीकेशन के साथ मंगवा रही है, अलॉटमेंट के साथ है, फर्स्ट कॉल के साथ है या सेकंड कॉल के साथ है, क्वेश्चन में आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो उस केस में जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो ऑलवेज किसके साथ मंगाया जाता है, अलॉटमेंट मनी के साथ मंगवाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो ये बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम है इसका प्रयोग कंपनी किन कामों के लिए कर सकती है। फर्स्ट जो है राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कंपनी जो डिबेंचर्स या शेयर्स इशू करती है, इशू करने के टाइम पर जो वो डिस्काउंट अलाउ करती है तो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जो कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर्स का पैसा वापस करती है, पैसा वापस करने के समय अगर उनको कोई प्रीमियम दिया जाता है तो उस प्रीमियम को भी राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
राइट ऑफ। अगर कंपनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करती है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। राइट ऑफ गुडविल एंड पेटेंट्स। अगर कंपनी अपनी गुडविल को राइट ऑफ करना चाहती है या पेटेंट्स को राइट ऑफ करना चाहती है तो कंपनी उनको राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकती है। और एनी कैपिटल लॉसेस, अगर कंपनी को कोई भी पूंजीगत हानि हो जाती है तो उसे भी राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकती है। इनके अलावा कंपनी किसी भी काम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि ये कंपनी का कैपिटल गेन होता है, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल कंपनी किसी और काम के लिए नहीं कर सकती है। तो आइए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज सीखें। अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए लिमिटेड कंपनी है हमारे पास, वो 200 डिबेंचर्स जो है वो इशू कर रही है, ठीक है। और एक जो डिबेंचर्स है बच्चों वो 100 रुपीज़ का है, लेकिन वो कितने में इशू कर रही है, 110 रुपये में। 10 रुपये वो प्रीमियम के ले रही है और उसे वो 2 किस्तों में मंगा रही है, एक तो एप्लीकेशन मनी और एक अलॉटमेंट मनी। सपोज जो एप्लीकेशन मनी है बच्चों वो 40 रुपीज़ की है और अलॉटमेंट मनी 70 की है। ये है एप्लीकेशन मनी और ये है अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है जो ये 10 रुपीज़ है वो किसके साथ हैं। कुछ मेंशन ना हो तो वो किसके साथ होगा, ऑलवेज अलॉटमेंट के साथ। मीन इसमें जो 60 रुपीज़ हैं वो अलॉटमेंट के हैं और 10 रुपीज़ जो हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। सबसे पहले क्या होगा, कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। 200 डिवेंचर्स हैं, 40 रुपीज़ कंपनी की एप्लीकेशन मनी है। तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारे पास 8000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जो ये एप्लीकेशन मनी है उसे हम डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट 8000 रुपीज़। उसके बाद क्या होगा, हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी डिबेंचर्स की। अलॉटमेंट मनी टोटल जो है बच्चों वो है 70 रुपीज़ की। तो डिबेंचर अलॉटमेंट हमारे पास यहाँ पर कितने से डेबिट होगा, 70 रुपीज़ से। 70 इंटू 200 14,000। लेकिन इसमें अलॉटमेंट मनी ओनली जो है वो कितनी है, 60 रुपीज़। तो वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, डिबेंचर्स में। टू डिबेंचर्स अकाउंट 60 इंटू 200, तो ये हो गया हमारे पास 12,000। और जो ये 10 रुपीज़ हैं बच्चों, ये किसके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारे पास 2000। तो वो हम कहाँ पर क्रेडिट करेंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2000 रुपीज़। तो ये यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है। अब जब कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो वो टोटल कितनी रिसीव होगी, 14,000 प्रीमियम की अमाउंट को मिलाकर। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 14,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि जो डिबेंचर्स हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम पर अगर इशू किए जाते हैं तो
उसकी हमने क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। अभी हमने कंसेप्ट कर लिया कि जब डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं तो उसे हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। रोहन केमिकल्स लिमिटेड ऑफ मुंबई इशू 1 crore 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पेबल। देखो बच्चों, रोहन केमिकल्स लिमिटेड ने डिवेंचर्स इशू किए हैं। एक जो डिवेंचर्स है बच्चों वो हमारे पास 100 रुपीज़ का है और उन्होंने 1 करोड़ डिवेंचर्स इशू किए हैं। और जो एक डिवेंचर की एप्लीकेशन मनी है बच्चों वो है 40 रुपीज़ और अलॉटमेंट मनी है 70 रुपीज़। अब अगर हम एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी को अगर हम जोड़ें तो ये कितना बन जाएगा, 40 + 70 यानी मीन्स 110 रुपीज़ बन गए। और डिवेंचर सिर्फ कितने का है हमारे पास, 100 रुपीज़ का। 100 रुपये का डिवेंचर हम उनको 110 में दे रहे हैं। 10 रुपये वो क्या हो गया बच्चों, जो ज़्यादा मंगाए हमने वो हो गया प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो डिवेंचर्स हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं। हमारे पास यहाँ पर रेट भी दे रखी है 10% प्रीमियम की। और बच्चों एक बात ध्यान में रखने वाली है कि हमारे पास यहाँ पर मेंशन नहीं है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो एप्लीकेशन मनी के साथ मंगाया गया है या अलॉटमेंट के साथ मंगाया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है वो एप्लीकेशन मनी के साथ है या अलॉटमेंट के साथ है, तो वो हमेशा किसके साथ होती है, अलॉटमेंट मनी के साथ होती है। मीन जो ये 70 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं उसमें 10 रुपये प्रीमियम के हैं और बाकी जो बची हुई अमाउंट है हमारे पास 60 रुपीज़ वो किसकी है, अलॉटमेंट मनी की है। मीन अलॉटमेंट के 60 रुपीज़ और प्रीमियम के 10 रुपीज़ हैं हमारे पास यहाँ पर। डिवेंचर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2016। डिवेंचर्स का जो पैसा है वो हमने कब वापस करना है, 31 मार्च 2016 को। तो हमने क्या करना है अब यहाँ पर, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज, हमने एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है डिवेंचर्स को इशू करने की। और क्या मानकर चलना है, दैट इशू इज़ फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी ड्यू इज़ रिसीव्ड। जो डिवेंचर्स से जितने हमने इशू करने थे उतनी ही एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। यहाँ पर फुली सब्सक्राइब लिखा हुआ है, मीन जितने हमने इशू करने हैं उतनी ही एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं। और सारी जो मनी है एप्लीकेशंस की और अलॉटमेंट की वो हमें रिसीव हो चुकी है। मीन्स कोई ऐसा होल्डर नहीं है जिसने पैसे ना दिए हों। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। बच्चों अभी हमने 4th इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया। उसमें हमने पढ़ा कि जो रोहन केमिकल लिमिटेड है ये कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है और उसने 1 करोड़ डिबेंचर्स इशू किए हैं। ठीक है बच्चों, ये है नंबर ऑफ डिबेंचर्स। जो एक डिबेंचर है वो बच्चों 100 रुपीज़ का है। वो मनी कैसे कैसे मंगवा रही है, डिबेंचर्स पर 40 रुपीज़ एप्लीकेशन पर मंगवाए हैं और 70 रुपीज़ अलॉटमेंट पर मंगवाए हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि जो उन्होंने प्रीमियम मंगवाया है वो एप्लीकेशन पर है या अलॉटमेंट पर है, क्योंकि जो डिबेंचर 100 का है और ये हो गया हमारे पास 110। तो इट मीन जो ये 70 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं उसमें 60 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं और 10 रुपीज़ बच्चों किसके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के। जब कुछ मेंशन ना हो तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है बच्चों वो अलॉटमेंट मनी के साथ होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, हमें 1 करोड़ डिवेंचर्स हैं हमारे पास। ठीक है बच्चों, और एप्लीकेशन मनी बच्चों वो है हमारे पास 40 रुपीज़। तो हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हो गई, 40 करोड़ रुपीज़ टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
40 करोड़। उसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को हम डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना आ गया बच्चों? 40 करोड़। ठीक है बच्चों। इसके बाद अलॉटमेंट मनी क्या हो जाएगी? ड्यू हो जाएगी। जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाती है तब हम क्या एंट्री पास करते हैं? 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? टोटल जो अलॉटमेंट मनी है बच्चों प्रीमियम समेत वो 70 रुपीज़ है और 1 करोड़ हमारे पास डिबेंचर्स हैं। 1 करोड़ को हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास? 70 करोड़ रुपीज़ टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखो बच्चों 70 में 60 रुपीज़ ओनली अलॉटमेंट के हैं, क्योंकि जो 10 रुपये हैं वो हमारे पास किसके हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो ये हो गई 60 इंटू 1 करोड़ हमने किया तो ये आ गई 60 करोड़ रुपीज़। और उसके बाद जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसमें कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी हमारे पास? 10 रुपीज़ जो सिक्योरिटी प्रीमियम है बच्चों वो एक डिबेंचर का है और हमारे पास 1 करोड़ डिबेंचर्स हैं, तो ये अमाउंट हो जाएगी हमारे पास बच्चों 10 करोड़ रुपीज़। ठीक है। उसके बाद हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है। अलॉटमेंट मनी रिसीव कितनी हो गई? टोटल 70 करोड़ रुपीज़। तो मनी रिसीव हो गई तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा। पैसा आ गया हमारे पास 70 करोड़। उसके बाद 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मनी किसकी आई है? अलॉटमेंट की। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। जब हमने जो डिबेंचर्स हैं बच्चों वो सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किए हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो वो किसके साथ रिसीव होगा? हमें अलॉटमेंट के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है? ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑफर 2,08% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ने 2 लाख के जो डिबेंचर्स हैं बच्चों वो इशू किए हैं। एक जो डिबेंचर्स है बच्चों वो 500 रुपये का है और डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट है बच्चों वो 8% है। एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, जो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं बच्चों वो जो डिबेंचर्स हैं और प्रीमियम की रेट है 10% और 500 रुपीज़ का एक डिबेंचर्स है। 500 का हम 10% करेंगे तो वो बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास? 50 रुपीज़। मीन्स 500 का डिबेंचर हमने कितने में इशू किया है? 550 में। और उसमें से हमने 200 रुपीज़ एप्लीकेशन में मंगाए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन है कि जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन मनी के साथ है। मीन्स 200 में 50 रुपीज़ प्रीमियम के हैं और 150 रुपीज़ किसके हैं बच्चों? हमारे पास एप्लीकेशन के। एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, जो बाकी हम बची हुई अमाउंट है वो हमने अलॉटमेंट पर मंगाई है। टोटल 550 थे, 550 में से 200 रुपीज़ एप्लीकेशन पर हैं, तो इट मीन्स अलॉटमेंट मनी कितनी बचेगी हमारे पास? 350 रुपीज़। रिडीमेबल एट पार आफ्टर ADS, वो हमने रिडीम करने हैं एट पार पर आफ्टर ADS मीन्स 8 सालों के बाद। बट एप्लीकेशंस आर रिसीव फॉर 3 लाख डिबेंचर्स, जो एप्लीकेशंस हमें रिसीव हो गई हैं वो बच्चों कितनी हैं? 3 लाख डिबेंचर्स की, लेकिन हमने इशू सिर्फ कितने करने हैं? 2 लाख डिबेंचर्स। मीन्स ये क्या हो गए? ओवर सब्सक्राइब हो गए हमारे पास, मीन्स एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई। तो अब या तो हमारे पास ऑप्शन है कि जिनकी एप्लीकेशन आई है ज़्यादा हमारे पास,
2 लाख से ऊपर कितनी आ गई एप्लीकेशन ज़्यादा, 1 लाख डिबेंचर्स की, या तो उनको हम पैसा वापस कर दें या उनको प्रो डाटा बेसिस पर दे दें। तो कंपनी ने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, द अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रो डाटा बेसिस। मीन्स कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया। मीन्स 3 लाख डिबेंचर्स जिन्होंने मांगे थे उनको हमने 2 लाख दे दिए प्रो डाटा बेसिस। ऑल द मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। सारी जो मनी है बच्चों वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की हमें रिसीव हो चुकी है और हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आइए अब हम कॉपी पर सॉल्व करें। बच्चों अभी हमने 5th इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया। इसमें हमने पढ़ा कि जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड है वो डिबेंचर्स इशू कर रही है। उसने क्या किया, 2 लाख जो डिबेंचर्स हैं कंपनी ने इशू करने हैं, ठीक है। और जो एक डिबेंचर है बच्चों वो 500 रुपीज़ का है, मतलब मीन्स फेस वैल्यू जो डिबेंचर्स की है, और वो उसने 10% प्रीमियम पर इशू करने हैं। मीन्स 500 का अगर डिबेंचर है तो 10% प्रीमियम कितना होगा बच्चों, 50 रुपीज़। 500 का हम 10% कर देंगे तो टोटल हम उनसे कितने मंगवाएंगे, 550 रुपीज़। अब यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, जो ये 550 रुपीज़ मंगवाए हैं कंपनी ने 200 रुपीज़ जो है बच्चों वो एप्लीकेशन पर मंगवा लिए और बाकी जो बच गए वो उसने अलॉटमेंट पर मंगवाए हैं। मीन्स 550 में 200 एप्लीकेशन पर है तो इट मीन 350 अलॉटमेंट पर है। और उन्होंने क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो एप्लीकेशन के साथ मंगवाया है। मीन इन 200 में ये वाले जो 50 रुपीज़ हैं वो प्रीमियम के इंक्लूड हैं। मीन अकेली जो मनी हो गई एप्लीकेशन मनी वो कितनी हो गई, 150, और 50 रुपीज़ इसमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने तो इनवाइट की थी एप्लीकेशंस 2 लाख डिवेंचर्स के लिए। कंपनी की रेपुटेशन ही इतनी है कि कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गई 3 लाख डिवेंचर्स के लिए। ठीक है बच्चों, 3 लाख डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आ गई तो कंपनी के पास अब ये प्रॉब्लम हो गई कि हम किसको डिवेंचर्स दें और किसको ना दें। तो कंपनी ने क्या सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि किसी को एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं करते। ठीक है, उनकी जो अमाउंट बचेगी वो हम किस में एडजस्ट कर देंगे, उनके आगे जो हमने उनकी अलॉटमेंट मनी मंगवानी है उसमें। और कंपनी ने क्या किया, प्रो डाटा बेसिस पर इशू करती है। मीन 3 लाख की एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई हैं उनको कितने डिबेंचर्स दे दिए, 2 लाख। मीन जिसकी 30 की एप्लीकेशन आई उसको 20 डिबेंचर्स दे दिए, या मान लो जिसके 3 डिबेंचर्स के लिए जिस पर्सन ने अप्लाई किया था उसको हमने 2 डिबेंचर्स दे दिए। ये हम रेशो निकाल लेंगे। ये है एप्लीकेशन रिसीव और जो ये हमने उनको अलॉट किए हैं डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों, तो अब हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि कितना पैसा हमने अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है। 3 लाख एप्लीकेशंस आई हैं बच्चों, ठीक है, और एक डिवेंचर की एप्लीकेशन मनी 200 रुपीज़ है। तो हमारे पास एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव हुई है वो कितनी आ गई, 6 करोड़ रुपीज़ ही आ गई एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, तो इसकी हम एंट्री पास कर देंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ये आई थी हमारे पास 6 करोड़ रुपीज़। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो ये एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है इसे हमने डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और जो एक्सेस अमाउंट है बच्चों वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, अलॉटमेंट में। क्योंकि यहाँ पर जो डिबेंचर्स हैं बच्चों वो हमने प्रो डाटा बेसिस पर इशू किए हैं।
तो हम हिसाब लगाते हैं कि कितनी अमाउंट कहाँ जाएगी। ये आप मेरे साथ छोटा सा एक टेबल बना लीजिएगा रफ वर्क में। तो हमारे पास 3 लाख जो थी एप्लीकेशंस आई थी, 200 रुपीज़ एक एप्लीकेशन की मनी थी। तो ये हो गई थी हमारे पास अमाउंट 6 करोड़ जो एप्लीकेशन मनी डिबेंचर्स की हमें रिसीव हुई है। ठीक है बच्चों, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लाख डिबेंचर्स ही बच्चों इशू करने हैं। तो उसमें जो हमारी अमाउंट है 150 रुपीज़ तो हमारी एप्लीकेशंस की है। तो ये हो गई बच्चों 3 करोड़ रुपीज़, क्योंकि 50 रुपीज़ किस चीज़ के हैं, प्रीमियम के। वो कौन से अकाउंट में जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो 2 लाख इंटू 50, तो ये हो गई 1 करोड़ हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट। टोटल ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास 4 करोड़। 6 करोड़ हमें रिसीव हुआ है और जो 4 करोड़ रुपीज़ है बच्चों वो एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया। मीन्स हमारे पास कितनी अमाउंट फालतू बच गई, 2 करोड़ एडजस्ट इन एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, अब हम हिसाब लगाते हैं जो 2 लाख डिबेंचर्स हमने इशू करने हैं उनकी अलॉटमेंट मनी कितनी बनेगी। हमें पता है एक डिबेंचर की जो अलॉटमेंट मनी है बच्चों वो है 350। तो ये हो जाएगी हमारे पास 7 करोड़ रुपीज़। लेकिन हमारे पास पैसे कितने बचे हैं सिर्फ एप्लीकेशन में एडजस्ट करने के बाद 2 करोड़ रुपीज़। इट मीन जो ये 2 करोड़ हैं वो किस में एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्ट इन अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, लेकिन जब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी 7 लाख की हमारी अलॉटमेंट मनी है, 2 करोड़ हमने ऑलरेडी ही एडजस्ट कर दिए हैं। तो इट मीन जब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी वो कितने की रिसीव होगी, 5 करोड़ की। ये ऑलरेडी एडजस्ट हैं और ये अमाउंट ड्यू हुई थी, ये ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर दी। तो अलॉटमेंट मनी हमें कितनी रिसीव होगी, 5 करोड़ रुपीज़ की। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास कोई भी डिवेंचर होल्डर ऐसा नहीं है जिसने पेमेंट ना की हो, तो इस वजह से ये 5 करोड़ की अमाउंट हमें रिसीव होगी। अगर आपका ये टेबल बन गया ना बच्चों, तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे सारी जर्नल एंट्रीज पास करने में, क्योंकि यहाँ से देखकर ही हमने फिगर उसमें पुट करनी है। तो देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो डिबेंचर्स एप्लीकेशन है 8% डिबेंचर एप्लीकेशंस, इसे हम डेबिट कर देंगे। टू 8% डिबेंचर्स, इसमें कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी, जितनी एप्लीकेशन हमने इशू करनी है बच्चों, वो आ गई हमारे पास 3 करोड़ की। 150 एप्लीकेशन मनी थी हमारी, तो ये 3 करोड़ इसमें आ गया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी यहाँ पर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये भी हमने यहाँ पर निकाली। 2 लाख जो एप्लीकेशन थी और 50 रुपीज़ के हिसाब से ये 1 करोड़ बन गई। और उसके बाद जो ये बाकी बचा हुआ पैसा था हमारे पास 2 करोड़, वो किस में एडजस्ट किया है हमने बच्चों, अलॉटमेंट मनी में। तो अब हम इसमें एडजस्ट करेंगे 2 डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ये आ गया 2 करोड़ रुपीज़। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होगा, हमारी जो अलॉटमेंट मनी है वो ड्यू हो जाएगी। 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर हमने निकाली थी हमारी जो अलॉटमेंट मनी होगी बच्चों, वो कितनी ड्यू होगी, 7 करोड़ की। उसकी हमने यहाँ पर एंट्री पास कर दी 7 करोड़। ठीक है बच्चों,
हमने पहले ही हिसाब लगा लिया, 7 करोड़ में से 2 करोड़ हमारे पास पहले आ चुका है, और अब जो आएगा अलॉटमेंट पर वो कितना आएगा, 5 करोड़ रुपीज़। डिबेंचर होल्डर ऐसा नहीं है जिसने पेमेंट ना की हो, इस वजह से ये 5 करोड़ हमें पूरा रिसीव हो गया। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी, अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हो गई, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा 5 करोड़ रुपीज़ से टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। जब हमारे पास जो डिबेंचर्स की एप्लीकेशन थी वो ओवर सब्सक्राइब थी, मीन ओवर सब्सक्रिप्शन था, और हमने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं बच्चों वो प्रो राटा बेसिस पर इशू किए हैं, तो उस केस में हमने उनकी क्या जर्नल एंट्री पास करनी होती है। अब हम शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। नारायण लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 7,500 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। नारायण लिमिटेड ने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं, 7500 डिबेंचर्स उन्होंने इशू करने हैं, और जो एक डिबेंचर है बच्चों उसकी फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, एट ए प्रीमियम ऑफ 35 पर डिबेंचर। उन्होंने जो डिबेंचर इशू करना है उसका जो प्रीमियम है बच्चों वो है 35 रुपीज़, मीन्स 100 रुपीज़ का डिबेंचर हम कितने में इशू कर रहे हैं, 135 में, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पर हम इशू कर रहे हैं। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। जो सारी अमाउंट है डिबेंचर की वो हमने एक बार में ही मंगवा ली है एप्लीकेशन के समय। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 10,000 डिबेंचर्स। जो एप्लीकेशन है बच्चों वो हमें 10,000 डिबेंचर्स की प्राप्त हो गई हैं, लेकिन हमने सिर्फ 7,500 डिबेंचर्स ही इशू करने हैं। एप्लीकेशंस फॉर 2,500 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। 10,000 डिबेंचर्स में से 2500 डिबेंचर्स की बच्चों एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी हैं, तो इट मीन्स 7500 की हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट की हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने 7500 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 7500 डिबेंचर्स ही दे दिए, एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, और उनका पैसा वापस कर दिया गया जिनकी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट करी थी। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, और बाकी को डिबेंचर्स अलॉट कर दिए गए। तो यहाँ पर हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है ऊपर दी गई ट्रांजैक्शंस की नारायण लिमिटेड की बुक्स में। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। अभी बच्चों हमने 6 इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो नारायण लिमिटेड कंपनी है वो डिबेंचर्स इशू कर रही है। कितने डिबेंचर्स उन्होंने इशू करने हैं, 7,500 डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों, एक जो डिबेंचर होगा बच्चों वो 100 रुपीज़ का होगा, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, 35 रुपीज़ उसके साथ प्रीमियम मंगवा रही है। मीन्स 100 रुपीज़ वाला जो डिबेंचर है बच्चों वो कितने में इशू कर रही है, 135 में। तो अब यहाँ पर जो है एप्लीकेशन जो हमारे पास रिसीव हुई हैं बच्चों वो कितनी रिसीव हुई हैं, 10,000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई हैं। इशू तो हमने 7,500 करने हैं, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 10,000 डिबेंचर्स की। तो ये क्या हो गया बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो कंपनी ने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एप्लीकेशन को, एक तो जिनको डिबेंचर्स देने हैं और एक जिनको नहीं देने। 7,500 डिबेंचर्स जो कंपनी ने इशू करने थे उनको तो 7,500 डिबेंचर्स दे दिए, और 2,500 एप्लीकेंट्स की जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी, मीन्स उनकी एप्लीकेशन मनी कंपनी ने वापस कर दी। तो सबसे पहले अब हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, 10,000 डिबेंचर्स हैं, हम एक डिबेंचर के ऊपर 135 रुपीज़ मंगवा रहे हैं। तो मनी हमारे पास आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 डिबेंचर्स इंटू 135 कितनी हो गई है, 13,50,000 रुपीज़। टू 12% डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 13,50,000। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि कंपनी ने सारी अमाउंट एप्लीकेशन पर ही मंगवा ली है, तो वहाँ पर हम डिबेंचर एप्लीकेशन लिखने की बजाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट में। 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 13,50,000। ठीक है बच्चों, टू 12% डिबेंचर्स, इसमें कितनी मनी ट्रांसफ़र होगी, जितने डिबेंचर्स हमने इशू करने हैं। हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, 7,500, और उसकी जो फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की बच्चों वो है 100 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास 7,50,000 रुपीज़। उसके बाद जो प्रीमियम की अमाउंट है वो हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में। जितनी एप्लीकेशन हमने इशू करनी है उनकी सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। 7,500 डिबेंचर्स हैं और एक की जो प्रीमियम की अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम की वो है 35 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास 2,62,500 रुपीज़। देखो बच्चों, जो ये 7,500 डिबेंचर्स हमने इशू करने थे उसकी मनी तो हमने ट्रांसफ़र कर दी डिबेंचर्स में और सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब जो एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट कर दी 2,500, उनको हमने एप्लीकेशन मनी रिफ़ंड कर दी, मीन उनका पैसा वापस कर दिया। तो पैसे चले गए, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट। 2,500 एप्लीकेशन थी और एक एप्लीकेशन पर हमें 135 रुपीज़ रिसीव हुए थे, तो ये एप्लीकेशन मनी हमने उनको वापस कर दी कि उन्हें डिबेंचर्स नहीं मिलेंगे। तो ये 10,000 जो डिबेंचर्स की मनी हमें रिसीव हुई थी उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, और जिसको हमने डिबेंचर्स इशू नहीं किए उसका पैसा हमने वापस कर दिया।